नमस्कार, मैं हूं शिव शंकर सारथी। नया साल, नई उम्मीदें, इस तरह के सकारात्मक वाक्य आपके कानों में बस सुनाई ही देने वाले हैं। नया साल बस आने ही वाला है। सोशल मीडिया में बधाई संदेशों की बौछार हो जाएगी, लेकिन क्या वाकई सरकारें आम लोगों के जीवन में सब कुछ सकारात्मक होने दे देंगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो इसी सवाल के साथ आज आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब इस सवाल के साथ आगे बढ़ना है तब नज़र सरकारों पर रखनी होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, ईडी और सीबीआई के जरिए एनडीए सरकार विपक्ष को डराना चाहती है और भारत के इतिहास में आज से पहले कभी ऐसा नहीं होता रहा है। वर्षा देशमुख संजय राउत की पत्नी हैं। संजय राउत साहब सामना के संपादक हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। टीवी चैनल्स के सामने संजय राउत ने कहा, मैं बाला साहब का आदमी हूँ, बाला साहब का शिव सैनिक हूँ, मैं बड़ा नंगा आदमी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता दारू पीकर बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हैं। इस तरह की बातें ऑन रिकॉर्ड कही संजय राउत ने। संजय राउत सामना के संपादक हैं। देशभक्त चैनल कहने वाले लोग बार्क को रिश्वत देते हुए और बार्क ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी महाराष्ट्र की पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। तो भारतीय राजनीति इस तरह की हो गई है। वापस आते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। सदन के अंदर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने एक आसान सवाल के जवाब में डीजीपी डीएम अवस्थी साहब को कुछ इस तरह से याद किया जैसे मुसीबत के समय एक बच्चा अपनी मां को याद करता है। सोशल मीडिया में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ट्रोल किए जा रहे हैं जब वो आसान से सवाल पर कह उठे कि इस सवाल का जवाब तो डीजीपी महोदय दे पाएंगे, डीजीपी महोदय बताएंगे। एक वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो बतौर सांसद राहुल गांधी के पीछे बैठा करते थे, उनका ज्ञान इस तरह से है कि सदन के अंदर उन्होंने डीजीपी डीएम अवस्थी साहब को याद कर लिया। तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरनार संयंत्र को खरीद लेगी छत्तीसगढ़ सरकार की बात कह दी है। क्या साल 2021 में यह बात चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने जो बात कही है वह पूरे साल हम सबको गुदगुदाएगी नहीं? क्या यह शिगुफा है या जुमला, यह भी देखना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत सब कुछ लगातार घाटे में चल रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कर्ज लेने में लगी हुई है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना करते हैं लगातार कर्ज लेने की वजह से, तब भूपेश सरकार यह कहती है कि उन्होंने कर्ज लगातार जारी रखा हुआ है, वो किसानों के लिए कर्ज ले रहे हैं और किसान ही छत्तीसगढ़ की जीडीपी को और अर्थव्यवस्था को बनाए हुए हैं। इस तरह की बात कहते हैं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पेशा कानूनों को लेकर बात कर रहे हैं। कुछ जगहों पर उन्होंने प्रदर्शन वगैरह भी किए हैं। छत्तीसगढ़ में जल जंगल ज़मीन के जानकार आलोक शुक्ला पेशा कानूनों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो इसी तरह से राइट टू एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार ने गौतम बंदोपाध्याय साहब को नियुक्त किया हुआ था। हमने बात की गौतम बंदोपाध्याय साहब से, जिन्हें आरटीई के बारे में जानकारी है, तो उन्होंने यह बताया कि शिक्षा सचिव आलोक शुक्ला ने उन्हें एक बार बुलाया था, दोबारा शिक्षा सचिव ने या छत्तीसगढ़ सरकार ने कभी याद नहीं किया। हम एक वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं कि एक हाथी और एक महावत कैसे आपस में बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हाथी और मानव द्वंद्व के हालात हैं। छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि वो नगरनार संयंत्र को चला लेगी। 15 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि गन्ना के संयंत्र, सहकारी जो संस्थान हैं, वो कभी भी फ़ायदे में नहीं आए डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कर्ज ले रही है और छत्तीसगढ़ सरकार का स्थापना व्यय लगभग 80% के आसपास होता है। केंद्र सरकार लगातार कर्ज ले रही है, यानी कि देश कर्ज ले रहा है, और छत्तीसगढ़ सरकार की तरह ही बहुत सी सरकारें लगातार
कर्ज लेने के काम में लगी हुई हैं। ऐसे में यदि राज्य के मुख्यमंत्री ने नगरनार संयंत्र को खरीदने की बात कही है तो यह जुमला है, शिगुफा है, या हम सब के लिए 2021 तक चलने वाला चुटकुला, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो वापस आते हैं रायपुर नगर निगम में। रायपुर नगर निगम में एक बैठक के दौरान जिस तरह की भाषा है एजाज ढेबर का, वह सब भी आप देख लीजिए। कब तक हो जाएगा गांधीनगर? वो कब तक जाएगा बताना, चल तो मेरे को ही पता है भाई, वो कब तक जाएगा बताना। हो जाएगा फरवरी में, फरवरी में आके देखूंगा। पानी चालू मिलना चाहिए मेरे को गांधीनगर। नोट करो इसका, बोला था ठेकेदार कौन है? एजाज ढेबर साहब मीटिंग के दौरान धमकी भरे अंदाज में बे जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि काम क्या शासकीय अफसरों ठेकेदारों के साथ धमकी चमकी के बगैर काम नहीं होता है, यह भी एक तरह का सवाल है। छत्तीसगढ़ के लोगों को शुद्ध हवा मिल जाए, ख़ास तौर पर रायगढ़ में इंडस्ट्री है, रायगढ़ के लोगों को शुद्ध हवा मिल जाए, इसके लिए रमेश अग्रवाल साहब सालों से संघर्ष कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव के पेशा कानूनों के बारे में हो रहे प्रदर्शन और बातचीत को लेकर रायगढ़ के एक्टिविस्ट रमेश अग्रवाल ने ट्रोल किया। तो छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और टीएस बाबा अपने बयानों और कामों से छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा लगातार ट्रोल किए जा रहे हैं। आप देख रहे थे headline36.com की अभिव्यक्ति। आपको हमारी अभिव्यक्ति अच्छी लगती है तो इसे खूब वायरल करें, सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।